सत साहिब जी सभी को। हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम बैतूल में। हम अभी दरबार साहिब के पास हैं। आप सभी परमात्मा जी के दर्शन कर सकते हैं। अब हम बताने वाले हैं, यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है। आइए देखते हैं ये प्रदर्शनी क्या दर्शाती है। इस प्रदर्शनी में गरीबदास जी महाराज को परमात्मा का ज्ञान कैसे हुआ और भी जानकारी इस पोस्टर पर लिखी हुई है। यहाँ पर देखिए, ये दर्शाया गया है। गरीबदास जी महाराज जी को कबीर साहब गाय चराते समय मिले। कबीर साहब से भोजन करने की प्रार्थना की गई। कबीर साहब ने कुंवारी बछिया का दूध पीने के लिए बोला तो सभी ग्वाले आश्चर्यचकित हुए कि कुंवारी बछिया दूध कैसे देगी। तब कबीर साहब ने एक बर्तन मंगाया और कुंवारी बछिया की कमर पर हाथ रखा। उसी समय एक चमत्कार हुआ कि कुंवारी बछिया के स्तनों से दूध निकलने लगा और सारा दूध का बर्तन भर गया। कबीर साहब ने उसको पिया और बचा हुआ दूध अन्य पालियों को दिया, पर सभी ने डर के मारे दूध पीने से मना कर दिया। परंतु गरीबदास जी ने दूध को पिया। बाद में कबीर साहब ने गरीबदास जी को परमात्मा के बारे में बताया और उनकी आत्मा को सतलोक लेकर गए। यहाँ पर दर्शाया गया है कि सतलोक से पहले कबीर परमात्मा गरीबदास जी महाराज जी को धर्मराज के लोक में लेकर गए। वहाँ पर गरीबदास जी महाराज जी के कर्मों का लेखा लिखा हुआ था। उसको कबीर साहब ने जाकर फाड़ दिया, अर्थात गरीबदास जी महाराज जी के कर्मों का जो लेखा था उसको मिटा दिया। यहाँ पर दर्शाया गया है कि जैसे ही वह सतलोक पहुँचे तो वहाँ परमात्मा अपने सिंहासन पर बैठे थे और कबीर साहब परमात्मा के पास जाकर चवर करने लगे। कुछ देर बाद कबीर साहब सिंहासन पर बैठे और परमात्मा उन पर चवर करने लगे और कुछ समय बाद परमात्मा कबीर साहब में समा गए और दोनों एक हो गए। चंवर अपने आप हिलने लगा। यहाँ पर दिखाया गया है कि धरती पर जो गरीबदास जी महाराज का शरीर पड़ा था उसको मृत समझकर उनके परिजन और ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर ली और चिता को आग लगाने ही वाले थे। उसी समय कबीर साहब ने गरीबदास जी महाराज जी की आत्मा को सतलोक से लाकर गरीबदास जी महाराज जी के शरीर में प्रवेश करा दिया। उसी समय गरीबदास जी जीवित होकर सतलोक और परमात्मा के बारे में जो देखा था उसका गुणगान करने लगे। जब उन वाणियों को दादूपंथी संत गोपाल दास जी ने सुना तो उन्होंने उन वाणियों को लिखने की प्रार्थना की। तब गरीबदास जी महाराज जी ने लगभग 2400 वाणियाँ लिखवाईं। इन वाणियों का संग्रह सदग्रंथ साहिब नाम से जाना जाता है। यही वह सदग्रंथ साहिब है जिसमें वह पवित्र वाणियाँ लिखी हुई हैं। इसी ग्रंथ साहिब का पाठ प्रत्येक समागम में लगातार 3 दिन किया जाता है। इस पोस्टर में संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक यात्रा दर्शाई गई है। इसमें बताया है कि किन किन महापुरुषों को कबीर परमात्मा मिले। ये सभी पोस्टर उन्हीं संतों के हैं जिनको परमात्मा मिले। आप देख सकते हैं, ये देखिए।
इसके बाद इस पोस्टर में यथार्थ कबीर पंथ का परिचय बताया गया है। इसमें संत रामपाल जी महाराज जी की गुरु प्रणाली बताई गई है। इनके पहले के 10 गुरुओं के नाम बताए गए हैं। इसके बाद 11 नंबर पर संत रामपाल जी महाराज जी हैं। इस पोस्टर में बताया गया है कि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य भगवान की भक्ति है। इसके बाद अगले पोस्टर में दिखाया गया है कि गुरु के बिना कोई भी धार्मिक क्रियाएं कर लो वह सब व्यर्थ हैं, उनका कोई भी लाभ नहीं। इसमें सद्गुरु के लक्षण बताए गए हैं। गुरु तो बहुत हैं इस संसार में, पर सच्चे गुरु की पहचान परमात्मा की इस वाणी से ही हो सकती है। यहाँ पर पवित्र गीता जी के अनुसार शास्त्र अनुकूल तथा शास्त्र विरुद्ध साधना को चित्र द्वारा दर्शाया गया है। अगले पोस्टर में एक ब्रह्मांड का लघु चित्र, इसके बाद काल के 21 ब्रह्मांडों का और परमात्मा के असंख्य ब्रह्मांडों का चित्र दर्शाया गया है। अगले पोस्टर में हम देख रहे हैं कि इसमें ऋग्वेद अथर्ववेद में परमात्मा का प्रमाण कहाँ कहाँ पर मिलता है, ये सभी इसमें दर्शाया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब से प्रमाण बताया गया है इस पोस्टर में कि नानक जी को कबीर परमात्मा कैसे मिले। कुरान शरीफ में भी प्रमाण दर्शाया गया है कि अल्लाह कबीर है। ये देखिए, यहाँ पर आप स्वयं देख सकते हैं। पूर्ण परमात्मा की जानकारी के और भी प्रमाण कहाँ कहाँ हैं, इसकी जानकारी इस पोस्टर में दर्शाई गई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सत साहिब, जय बंदी छोड़ की।